बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं। ये विरोधियों पर सबसे तेज हमला करते हैं, चाहे सामने में अपने ही क्यों ना हो। विचार नहीं मिलने पर ये किसी को नहीं छोड़ते। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब इन्होंने विधानसभा स्पीकर को कह दिया था कि व्याकुल नहीं होना चाहिए, और ये कमेंट पूरे देश में वायरल हुआ था। अभी हाल ही में उन्होंने मुरैठा बांधते हुए शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार देंगे, तब तक मुरैठा नहीं उतारेंगे। अपने अभिनंदन समारोह में भी उनका तेवर कायम रहा। उन्होंने जहां नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की, वहीं नीतीश कुमार को लेकर तल्ख तेवर भी अपनाया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज सम्राट चौधरी के संबोधन की 5 प्रमुख बातों को सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में बीजेपी के आला कमान के प्रति आभार जताया कि उन लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उनकी कसौटी पर खरा उतरने का काम करूंगा। नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पूर्व अध्यक्षों की बातों को कोट करते हुए ये भी कहा कि हमें उन सबों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा ही स्पष्ट है। सम्राट चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि कल्पना कीजिए कि उन्होंने किन परिस्थिति में 1952 में जनसंघ की स्थापना की। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 70 के दशक में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता की, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खादान और रोड की चिंता की। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा देश के विकास में लगे हुए हैं। मैं इन सबों को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार में भाजपा ही भाजपा दिखेगी। इतनी बड़ी दायित्व नंदकिशोर जी ने कहा, ये कांटों भरा ताज है। मंगल जी ने कहा पूरा सहयोग करेंगे। राधा मोहन जी ने कहा ये जन भावना का कद्र नेतृत्व ने किया। नित्यानंद जी ने कहा कि आपके पास लगातार इस संगठन को बढ़ाने की ताकत है, और विशेष तौर पर मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे 3 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैं पूरा आश्वस्त करता हूं, ये कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष, तो मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन ये पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन करेगी, और हमारे जो नेतृत्व का भी हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। लेकिन स्वाभाविक है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि सोचिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में कल्पना की होगी जनसंघ की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 70 के जमाने में अंतिम पंक्ति के बैठने वाले व्यक्ति की चिंता की। अटल जी ने खाद्यान्न की चिंता की, रोड बनाने की चिंता की, आम लोगों तक जोड़ने का काम किया। लेकिन अब इस देश में ऐसा ताकत हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी, और आदरणीय नड्डा जी के पूरे टीम के साथ मैं पूरा आश्वस्त करता हूं कि बिहार में भाजपा ही सिर्फ भाजपा दिखेगी। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने पिता शकुनी चौधरी के जमाने की याद दिलाते हुए कहा कि मेरे पिताजी सबसे पहले कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। तब वे तारापुर से चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें आज तक कोई सम्मान नहीं दिया। उन्हें ना तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ना ही प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेवारी दी। लेकिन बीजेपी ने काफी कम समय में हमें बहुत सम्मान दिया, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी, और अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान हमें सौंप दी गई। आइए सुनते हैं कि सम्राट चौधरी कांग्रेस पर किस तरीके से इशारों ही इशारों में जमकर हमला कर रहे हैं। मैं तो शॉक्ड भी हूँ। मेरे पिताजी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। आदरणीय सीपी ठाकुर जी यहाँ से चले गए। विरोधी दल का नेता भी नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया। मैं तो धन्य हूँ
पार्टी में रोज आपके अनुकूल डिसीजन नहीं होगा तमाम कार्यकर्ताओं को, लेकिन पार्टी के अंदर जो हमको सम्मान दिया गया, मैं बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का नेता भी बना और आज पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप लोग बिल्कुल मुखर होकर रहें। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि बीजेपी में ना कोई छोटा है न ही कोई बड़ा। यहाँ न बूथ अध्यक्ष छोटा है न ही प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है, सभी लोग बराबर हैं। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब बराबर हैं। सब मिलकर काम करेंगे और बिहार में भाजपा को लाएंगे। उन्होंने बीजेपी को सफलता का मूल मंत्र देते हुए तेजस्वी यादव पर भी कमेंट किया और वहां बैठे रविशंकर प्रसाद से पूछा कि आप वकील हैं तो ये बता दीजिए कि 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे बनता है। यहाँ आप सम्राट चौधरी को सुनिए कि वो किस तरीके से बीजेपी को सफलता का मंत्र दे रहे हैं, साथ ही बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को खूब सुना भी रहे हैं। हम आग्रह करेंगे तमाम साथियों से, देखिए यहाँ बूथ अध्यक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष में बहुत फर्क नहीं है, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। हमारे नेतृत्व में हम आपको स्वस्थ करते हैं कि बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सबको मिलाकर इस बिहार में भाजपा को स्थापित करना है साथियों। और एक तरफ जो गठबंधन की सरकार चला रहे साथियों, उनसे कभी पूछिए, बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया, लोगों को कहा कि हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन हम तो ये खोज रहे हैं रविशंकर जी, कानून के ज्ञाता भी हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये 1.5 बरस में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है, ये मैकेनिज्म हमको समझा दीजिए, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को भिजवा देंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने मंच पर मौजूद रविशंकर प्रसाद की बातों को भी नकार दिया। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नीतीश कुमार ने चारा घोटाला से दुखी होकर समता पार्टी का गठन किया था। इसी पर सम्राट चौधरी ने कहा कि समता पार्टी को नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि मेरे पिता शकुनी चौधरी ने बनाया था और इस पार्टी पर नीतीश कुमार ने अवैध कब्जा जमा लिया और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम लोग उसे मुक्त कराएंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमें तो नीतीश कुमार का नाम लेने पर भी शर्म आती है। अब हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कल्याण बिघा में कुटिया बना दी जाए और वे वहीं आराम करें। यूपी में आदित्यनाथ को लेकर भी वे बोले कि कितना विकास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस कदर उन्हें सुना रहे हैं। आदरणीय रविशंकर जी बोल रहे थे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, बड़ा स्पष्ट बात। मेरे पिताजी ने समता पार्टी बनाया और नीतीश कुमार ने अवैध कब्जा कर लिया, उस कब्जा को उखाड़ कर फेंक देंगे। एकदम स्पष्ट रहिए नीतीश कुमार जी, अब तो आपका नाम भी लेने में हमको शर्म आता है कि बिहार में ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, जिस व्यक्ति को अब तो बुजुर्ग भी हो गए, आपको तो हम आग्रह करेंगे चलिए कल्याण बिघा में कुटिया हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता आपके लिए बना दें। कहाँ आप बिहार के लोगों को थकाने का काम कर रहे हैं। देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, लोग कहते हैं कि बिहार में इंजीनियर मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश में कहता था कि का बात बाबा नहीं ना कहता था। अब सोचिए, मैं अभी लोगों के बीच में कहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी को हटा दीजिए और बिहार में किसी मंडल अध्यक्ष भाजपा के किसी व्यक्ति को केंद्रीय नेतृत्व तय कर दे मुख्यमंत्री, मैं गारंटी देता हूं कि वो नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं पहले नंबर की। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के लोगों से कहा कि आप लोग मुखर होकर रहिए, मुखर होकर काम करिए और अच्छे से जान लीजिए कि बिहार में लालू प्रसाद भी भाजपा की कृपा से ही बिहार में सीएम बने थे और नीतीश कुमार तो 5 बार
भाजपा की कृपा से सीएम बने हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, और मैं पूछता हूँ कि कौन कहता है कि आप डरिए, लेकिन जो पाप करेगा वो जेल जाएगा ही। उन्होंने ये भी कहा कि जेल जाने का रास्ता बनाया किसने? जो बगल में बैठते हैं उसी ने बनाया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने फिर से आग्रह किया कि पार्टी के लोग जुट जाइए और अब की बार 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए और बिहार में भी भाजपा को अपनी सरकार बनानी है। आइए सुनते हैं कि सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को लेकर। और एक चीज भुला जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, मैं तो कहूंगा पूरा मुखर होकर रहिए, क्योंकि भाजपा के कृपा से लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, तो भाजपा का कृपा था, उनका कोई कृपा नहीं है। इसलिए साथियों ये बोलते रहना है। लोग कहते हैं डरेंगे नहीं, अरे डरना कौन कहता है आपको डरने की? अरे आप पाप करोगे तो जेल जाओगे, और जेल जाने का रास्ता किसने खोला ये भी समझना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं खोला है, बगले में बैठने वाला खोला है। क्योंकि पलटू कुमार जी का जो पूरा टीम है वो इसी काम में लगा रहा है। लेकिन साथियों बड़ा स्पष्ट है, आज भारतीय जनता पार्टी का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने हमें दिया और पूरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता साथियों का सम्मान हमको मिला। हम विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपके कर्ज को उतारने का एक ही रास्ता है कि 75 वर्षों में बिहार में भाजपा का कमल नहीं खिला। भाजपा की सरकार बनाकर आपके कर्जे को उतारने का काम करूंगा। इसलिए भाजपा के तमाम जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम लोग पूरे बिहार से आकर पूरे उत्साह के साथ जो आपने शुरुआत किया है, अगले 6 महीने में ये पूरी तैयारी करनी है कि अब की बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार स्थापित करना है 24 में। इसके संकल्प के साथ आप जाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सम्राट चौधरी की बातें सुनी। अब बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।